अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह और आज हम EPI वैक्सीनेटर BPS 6 जॉब्स प्रिपरेशन के हवाले से जनरल साइंस के पोर्शन को देखेंगे, जिसमें से 30 या 20 MCQs आते हैं NTS की टेस्ट में। पिछले साल भी 2018 को भी आए थे, जो प्रीवियस हुई थी जॉब्स अनाउंस हुई थी उनकी टेस्ट में भी आए थे, तो 30 थे आई थिंक। तो आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 50 क्वेश्चंस शेयर करूंगा या 50 पॉइंट्स शेयर करूंगा जो कि हेल्पफुल होंगे EPI वैक्सीनेटर के जॉब के हवाले से। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है कंप्यूटर का, उसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। उसके बाद रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, मतलब कि रोशनी जो है दुनिया की तेज़ तरीन चीज़ है और इसकी जो रफ्तार है वो है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की बुनियादी वजह है, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसका जो बेसिक काज है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है निज़ाम शमसी कोपरनिकस ने दरियाफ्त किया है। 5 नंबर पे जो पॉइंट आती है वो है चाँद की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कैंसर के मुताल्ले को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। विटामिन B9 का कीमियाई नाम फोलिक एसिड है, यानी कि विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। सूरज ज़मीन से 109 गुना बड़ा है, यानी कि सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 109 ज़मीन समा सकते हैं। तो सूरज ज़मीन से 109 मरतबा बड़ा है। कायनात के मुताले को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। 10 नंबर पे जो पॉइंट है वो है इंसानी जिस्म का पंपिंग स्टेशन कौन सा है, तो वो है दिल। ह्यूमन हार्ट जो है उससे पंपिंग स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे पूरे जिस्म में ब्लड को सप्लाई करता है। तो आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर या क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 11 है छोटी आंत की औसत लंबाई, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 7 मीटर होती है, और जो बड़ी आंत की लंबाई होती है वो आई थिंक 3.5 मीटर होती है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है टेलीफोन की इजाद ग्राहम बेल ने की थी। तो टेलीफोन को इजाद करने वाला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है इंसानी चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। तो इंसानी चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। दुनिया का वाहिद उड़ने वाला मैमल यानी कि ममालिया चमगादड़ है, बेट। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है परिंदे और जानवर गर्म खून वाले होते हैं, यानी कि परिंदे और जानवर जो होते हैं वो गर्म खून वाले होते हैं। निज़ाम शमसी में 8 सैयारे हैं। पहले तो 9 थे, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने प्लूटो जो था प्लैनेट था उसे एलिमिनेट कर दिया है, निकाल दिया है शमसी निज़ाम शमसी से, शमसी निज़ाम से। तो इसलिए अब 8 रहते हैं। तो निज़ाम शमसी में 8 सैयारे होते हैं, यानी कि प्लैनेट्स हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन ने इजाद किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने सबसे पहले जो था वो बल्ब को इन्वेंट किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल होने वाली गैस आर्गन है। इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल होने वाली गैस आर्गन है, और स्ट्रीट जो ट्यूबलाइट होती है उसमें नियोन गैस यूज़ होती है। इंसुलिन लबलबा या लबलबे से खारिज होती है। तो पेनक्रियास इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है, जिसकी डिफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है नहीं बल्कि होती है। विटामिन C की कमी स्कर्वी का बायस बनती है, यानी कि अगर आप में विटामिन C की कमी होगी तो आप स्कर्वी जो डिजीज़ है गम्स से रिलेटेड उसका शिकार हो सकते हैं। आइए तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 21 की जानिब। तो पॉइंट नंबर 21 है रात के अंधेपन का इलाज विटामिन A से किया जा सकता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, उससे विटामिन ए से क्योर
किया जा सकता है। सूरज की ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी को ओजोन के तह से रोका जाता है कि जो ओजोन लेयर है हमारे इन्वायरमेंट में वो प्रोटेक्ट करता है हमें सूरज के अल्ट्रावायोलेट रेज से। उसके बाद जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 23, आयरन की कमी आयरन की कमी या खून की कमी का बायस बनती है। यानी कि आयरन की अगर आप में डिफिशिएंसी है तो आपको एनीमिया यानी कि खून की कमी हो सकती है। बच्चों में विटामिन डी की कमी रिकेट्स का बायस बनती है। रिकेट्स एक डिजीज़ है जिसमें बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 25, अरस्तु को हयातियात का बाप कहा जाता है। यानी कि एरिस्टोटल जो है या अरस्तु उसको हयातियात यानी कि बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। पेनिसिलिन को फ्लेमिंग ने 1940 में दरियाफ्त किया था। पेनिसिलिन को 1940 में दरियाफ्त किया था और 1945 में उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। उसके बाद जो पॉइंट है वो है हवा में ऑक्सीजन 21% मौजूद है। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा मौजूद है, एयर मौजूद है, उसमें 21% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है, 78% नाइट्रोजन मौजूद है। यानी कि दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है। रोशनी के खौफ को फोटोफोबिया कहते हैं। यानी कि जिस बंदे को रोशनी से डर लगता हो उससे फोटोफोबिया की बीमारी है। मादे का सबसे छोटा ज़रा एटम कहलाता है। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा कि यहाँ पे एक लफ्ज़ जो है वो मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मादे का सबसे छोटा ज़रा जो होता है उसे एटम कहते हैं। सेहतमंद इंसान के जिस्म में 5 से 4 लीटर खून होता है। यानी कि एक सेहतमंद बंदा जो है उसमें खून के 5 से 4 लीटर पाए जाते हैं। ल्यूकीमिया खून का कैंसर है। खून के कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है। अच्छा, तो पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 32 की जानिब। तो पॉइंट नंबर 32 है मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। यानी कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम जरासीम जो होता है उसकी वजह से होता है, जो कि एनाफिलीज मॉस्किटो से कैरी करता है बॉडी में। नाइट्रोजन हवा में 78% मौजूद होती है। तो पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो 21% मौजूद होती है। तो ये फर्स्ट नंबर पे गैस है जो कि एयर में 78% मौजूद होती है। ज़िंदगी की बुनियादी इकाई सेल है, यानी कि खुलिया। ये पिछले पेपर जो हुए थे NTS के ज़रिए हुए थे, EPI के यानी कि वैक्सीनेटर के पास्ट पेपर में से भी ये क्वेश्चन है कि ज़िंदगी के बुनियादी इकाई को क्या कहा जाता है। तो इस तरह का ही कोई सवाल है तो खुलिया है, यानी कि सेल। गुर्दे की खराबी के इलाज के लिए डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किडनी प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए डायलिसिस को यूज़ करते हैं। और 2 टाइप्स होते हैं डायलिसिस के। इंसानी जिस्म का पंपिंग स्टेशन दिल है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आई थिंक हवाई जहाज़ राइट ब्रदरान यानी कि राइट ब्रदर्स ने ईजाद किया। तो पॉइंट नंबर 38 है केला बगैर लकड़ी के दरख्त है। यानी कि केला वाहिद दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती। ओके, तो खुर्दबीनी की ईजाद गलीलियो ने 1610 में की थी। खुर्दबीनी जो थी 1610 में गलीलियो ने इन्वेंट की थी। गाजर विटामिन ए का अच्छा ज़रिया है। यानी कि जो गाजर हम यूज़ करते हैं सालन बनाने में, वो विटामिन ए का बहुत ही अच्छा ज़रिया है, यानी कि बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो पॉइंट नंबर 41 है कि दिमाग न्यूरॉन से बना है। यानी कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो खुलियों से बनी है, यानी कि सेल्स से बनी। और जो दिमाग के सेल्स होते हैं, खुलिये होते हैं, उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुराक को नरम करता है। यानी कि ये स्टमक में हमारे मैदे में मौजूद होता है जो कि खुराक को यानी कि फूड को सॉफ्टन करता है। नेपच्यून निज़ाम शमसी का सबसे
बैरूनी सयारा है, यानी कि सबसे आखिर में पाया जाने वाला सयारा है, प्लेनेट है। सबसे बैरूनी सयारा कौन सा है? तो नेपच्यून है। वो सयारा जिसमें नाइट्रोजन गैस नहीं है तो वो मरीख है। नाइट्रोजन गैस मरीख में मौजूद नहीं है। आँख के हसास तह को रेटिना कहते हैं। तो आँख का जो हसास तरीन हिस्सा है वो रेटिना है। सिलिकॉन कंप्यूटर्स चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन एक मेटल है, सॉरी मेटल नहीं बल्कि एक एलिमेंट है जो कि यूज़ होता है कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए। इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है जो कि कान में पाई जाती है। इंसान में दूध के दांत 20 होते हैं, यानी कि 20 दांत होते हैं जो कि मिल्क टीथ जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद जो 32 टीथ होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं और ये टेम्पररी होते हैं। कैल्शियम को हड्डियों का सीमेंट कहा जाता है, यानी कि कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसको हड्डियों का सीमेंट कहा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 1996 में साइंसदानों ने क्लोनिंग के ज़रिए एक भेड़ तैयार की थी जिसका नाम डॉली था, और ये फर्स्ट क्लोन्ड भेड़ थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज के 50 जो MCQs नहीं बल्कि क्वेश्चंस हैं वन लाइनर वो क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं और मज़ीद इथिक्स और जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी NTS वैक्सीनेटर के लिए इम्पोर्टेंट नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।